बाइबल क्या बताती है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो इनफिडल्स हैं, केवल शब्दों का अंतर है। उधर मोमिन को काफिर से लड़वाना है, इधर क्रिश्चियन को अनबिलीवर से लड़ाना है। जहां पर डिबेट्स की गई कि कौन संविधान कैसा बनेगा, बहुत बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने उसे बनाया, लेकिन क्या वो बुद्धिमान लोगों ने ये नहीं देखा कि ये जो दो किताबें हैं उस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। सनातन धर्म को किसी ने जन्म नहीं दिया। गीता में लिखा मोहवान से जीव लोग जीव तथा सनातना, तो भगवान बोलते भाई हमारा भी उसी में ही जन्म हुआ है, सनातन धर्म के अंदर में ही। तो इसका कोई आदिकाल से ही ये जो है एक तरह से निरंतर जो चले आ रहा है, इसे किसी ने जन्म नहीं दिया। और दूसरे जितने भी धर्म है या वो पंथ है, संप्रदाय है, वो कोई धर्म नहीं है। इस्लाम भी एक पंथ है और जितने भी बने हुए दुनिया में वो सभी एक पंथ के रूप में है। और एक तरह से किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ने बनाया है उसको। पर महादेव ने जिस दिन के लिए हमारी आयु निश्चित की है उस दिन तक ही हम जीवित रहेंगे। उससे अगले एक अक्षर के लिए भी हमें कोई जीवन नहीं दे सकता। और जिस वक्त महादेव ने हमारे प्राण यमराज को दिए हुए हैं कि आप इतने समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसके एक सेकंड के बाद भी चाहे हम कुछ भी कर ले, यहाँ हम जीवित नहीं रह सकते। तो विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हम सनातन का दारुल उलूम बनाएंगे, जैसा इनका देवमत में है। यह हमारी संस्था आह्वान करे, यह चूना काला कर सकता है, केवल चूना काला और सारे संत मिलकर करें। काशी कोस बीच में जितने असुरों का जन्म हुआ है उतना सारी पृथ्वी के ऊपर नहीं है। और नारायण का सबसे युद्ध का समय भी यही से आरंभ हुआ है। उनके पैदा होने से लेकर भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले और बालकाल से लेकर सारा जीवन धर्म के लिए युद्ध का वो नायक बनकर किसी भी स्थिति में किसी भी समय कुछ भी छोड़ने का प्रेरणा मिलती है। मोहम्मद कोई और नहीं था, मोहम्मद एक ब्राह्मण था जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। उसके पिता जो थे देवादिदेव भगवान महादेव, शिव के दादा, उसके जो सबसे बड़ा मंदिर था उस समय उसके पुजारी थे। हमारी 365 माताओं की मूर्तियां और नाथ, अनाथ और अलनाथ के नाम से जो हमारी 3 देवियां थी, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, उनकी मूर्तियों को तोड़ने के बाद इस राक्षस ने महादेव से बल प्राप्त किया और सनातन के विनाश का संकल्प लिया। अभी महादेव के भक्त, अभी मां के बेटे जीवित हैं। और मेरे गुरु महाराज जी ने सूत्र दिया था कि मां और महादेव कभी भी योद्धाओं के भाग्य, महादेव भी योद्धाओं के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि महाकाली मां पार्वती कभी भी योद्धाओं के भाग्य को बदल देती है। इधर देखिए सभी लोग। 8 वर्षों में मैं अमर बलिदानी मेजर आसाराम त्यागी संस्थान को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये पावन पुनीत कार्य किया। और आज इस कार्यक्रम की चर्चा देश के सारे कवि इस बात की गवाह हैं कि हर वीर रस का कवि जो देश की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है, शौर्य की बात करता है, वो चाहता है कि एक बार मैं गाजियाबाद तर्पण के कवि सम्मेलन में जाना चाहता हूँ, उसमें मेरी एक आहुति लग जाए। अर्जुन भैया आ चुके हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, जोरदार तालियां बजाएं। आप बिल्कुल धर्म और राष्ट्र पे बलिदान होने वाले जो अमर बलिदानी हैं और जिनका तर्पण भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसे परिवार भी हैं, उन सब का एक तर्पण, एक महाश्राद्ध करते हैं हम हर साल। लगभग 25-30 सालों से कर रहे हैं
और हमारा ये मानना है कि सारी ज़्यादातर जो इतिहास हमें बताता है कि 200 साल की गुलामी बताता है, जबकि गुलाम तो 1400 वर्षों से हमारे धर्म और राष्ट्र पर इनके विधर्मियों द्वारा जो आक्रमण हो रहे हैं, तो उसमें जितने लोग शहीद हुए हैं 7,20,000 समथिंग का आंकड़ा है कि जो 200 साल की गुलामी में मारे गए स्वतंत्रता सेनानी। और विभाजन की जो विभीषिका थी उसमें एक रात में 15 लाख से ज़्यादा लोग मरे, और उनमें ऐसे भी लोग मरे, ऐसे लोगों ने भी बलिदान दिया जिनका पूरा परिवार ही नष्ट होगा, जिनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहा। तो हम ऐसी आत्माओं की उनका तर्पण करते हैं जिनका कोई नहीं है। आज हम सनातन धर्म में अपनी धार्मिक आस्थाओं का अगर पालन कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया, उनको याद करना हमारी नैतिक कर्तव्य है। और जैसा हम सनातन धर्म में अध्ययन करते हैं, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को तब तक पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती जब तक उसका तर्पण ना हो। तो जिन परिवारों में कोई भी नहीं बचा था, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है हम सबका कि हम उनके लिए जो है ना परमात्मा से प्रार्थना करें, उन आत्माओं की शांति के लिए। आज हम सनातन धर्म में बैठ के अपने जीवन को शांतिपूर्वक अगर जी पा रहे हैं, तो ये उन लोगों का एहसान हम पे है, उन लोगों का पराक्रम था कि आज हम अपने सनातन धर्म को बचा पाए और आज इसमें हम बैठ पाए। तो उन्हीं महान आत्माओं को याद करते हुए हम पिछले 17 वर्षों से ये तर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। कारण क्या है, ये जो एक पखवाड़ा है तर्पण के लिए यही है, तो हर वर्ष हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं उन आत्माओं के लिए कि सनातन धर्म के अनुसार उन आत्माओं को भी शांति मिले। और तर्पण के साथ साथ सनातन कंक्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, सनातन कंक्लेव जोड़ना इसका एक जो ना आवश्यकता बन गई थी। आज जो हमारे नए युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्हें सनातन के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं था। अब बहुत सारे हमारे सनातन में पैदा हुए लोग भी सनातन की परिभाषाओं को तरह तरह से देते हैं। तो इसके लिए हमने जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं उनको आमंत्रित किया और उनसे कहा कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, आप उन्हें संदेश दें कि हमारा जो धर्म है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी मूल धारणाएं क्या हैं, उन्हें बताने के लिए कंक्लेव का आयोजन किया गया था। हमारा जो कार्यक्रम ये होता है, हमारी सभा के जो है मुख्य संरक्षक जो है हमारे स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि भाई शक्ति काली पीठ हमारी जो है उसका भी आशीर्वाद सबको मिले इस कार्यक्रम के थ्रू, और सभी सनातनी जो एकजुट होकर दुश्मनों से लड़े, जो हमारे धर्म को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी ये एक सभा है, मान लो। देखिए, सर्वप्रथम तो जो इजराइल की महिला सैनिक हमास के आतंकवादियों ने जो जिस बर्बरता के साथ उनका अंजाम किया है, नग्न कर पहले हत्या की, फिर नग्न करके उन्हें घुमाया, बलात्कार किया और उनके साथ हर तरह की बर्बरता की, उन्हें पीटा, लाशों को पीटा। हम लोग मेजर आसाराम त्यागी सेवा संस्थान और सारी संस्थाएं हम इस बर्बरता का सबसे पहले विरोध करते हैं, क्योंकि ये वही बर्बरता है जिसके कारण आज हमें तर्पण श्राद्ध करना पड़ा है। 1400 सालों से जो ये चल रहा है जंगल राज, इसी ने आज तक हमारे करोड़ों लोगों को मारा है। आज हम उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, और हम ये समझते हैं कि इन बर्बर लुटेरों के द्वारा दुनिया में जो भी मारा जा रहा है वो हमारा अपना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सनातन धर्म को लेकर जी 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 चलती है, उसमें साधु संत देखिए, पूरी दुनिया से आए, अमेरिका से, यूरोप से, हर जगह से लोग आए और ठोस निर्णय लिए गए। सनातन वैदिक ज्ञान पीठ बनाने का निर्णय यही मेजर आसाराम त्यागी सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले सहयोग का वादा किया और किया भी, और विश्व धर्म संसद की स्थापना भी आप ये समझिए कि प्रीतम फारम से ही हुई है, एक तरह से यहीं से सनातन कॉन्क्लेव से। और श्री महाराज जी, हरिगिरी जी महाराज और स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, वो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सफलता है सनातन कॉन्क्लेव की। 18 वर्षों से जो ये यज्ञ अमर बलिदानी मेजर आसाराम त्यागी सेवा संस्थान के लोग करते आ रहे हैं, जो बीज ये बो रहे थे, आज वो बीज उनमें से पौधे निकल रहे हैं और इनकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल रही है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सनातन कॉन्क्लेव जो हमारा उद्देश्य था, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे लोग, एक जन जागृति आई है, सब लोग मिलकर
इस मुहिम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।